Hello friends, good morning. I hope you all are staying safe at your home in this pandemic COVID-19. आप सभी का फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सर बीरेंद्र में। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। टोटल वीडियोस का नंबर हमारा 9 हो चुका है, जिसमें हमने काफी सारा कंटेंट, काफी सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश टर्म्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स के बाद टेंसेस के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया था हर टेंस की मैं एक्सरसाइजेस दूंगा। मैंने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चारों एक्सरसाइजेस करा दी हैं। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज से हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनफैक्ट पास्ट टेंस का की एक्सरसाइजेस शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी मेरी वीडियोस देख के लास्ट में जब मैं क्वेश्चंस देता हूं उन सभी के आंसर्स खुद सही से बना के उस फॉर्मूले के थ्रू जो मैं आपको समझाता हूं उसके थ्रू बना के उसकी फॉलोइंग वीडियो में जो उसके बाद वीडियो आती है उसमें उसके आंसर्स टैली कर रहे होंगे। चीटिंग नहीं करनी है गाइस, एंश्योर चीटिंग करके आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। आज तक लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशंस में इंग्लिश सीखने की कोशिश करी होगी, नहीं सीख पाए होंगे। अब आपको एक और जो मौका मिल रहा है, जो हम YouTube के माध्यम से आपको एक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज चीटिंग नहीं करनी है। चीटर्स गेट अवे फ्रॉम दिस। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस पहले अगेन जैसा मैंने बताया था, मैं हर टेंस के शुरुआत में पहले उसके मैं रूल्स बताऊंगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डिड। इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है वो लगती है V1 अगर आप डिड लगाते हो, V2 अगर आप डिड नहीं लगाते हो। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आप डिड लगाते हो, V2 अगर आप डिड नहीं लगाते हो। और इसको हम पहचानते कैसे हैं? टेंस के आखिर में जो हमारा लास्ट वर्ड है वो था या आएगा। राम कॉलेज गया था या राम कॉलेज गया, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप जिससे समझ सकते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज कैसे करते हैं मैं एग्जांपल कराऊंगा 5। उन एग्जांपल्स के बाद जैसा मैंने आपको पहले दिया था टेंसेस में, हर एक टेंस में 25 एग्जांपल्स के 25 नंबर्स की मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा। इसके आंसर्स आपके नेक्स्ट वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे और आप उसमें से टैली करके खुद को मार्क्स देके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला एग्जांपल। जो हमारा पहला एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, इधर राधा ने गाना गाया। तो हमने लास्ट वर्ड से पहचाना इसे कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। राधा ने गाना गाया, या पे खत्म हो रहा है, मींस पास्ट टेंस का है। तो सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसको बनाने के लिए जैसा कि पहले हमने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब देन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले के थ्रू आपके सारे टेंसेस बनेंगे। जो भी टेंसेस, जो भी सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलते हो, वो सारे सेंटेंसेस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? किसने खाना खाया है? राधा। तो राधा हो गया आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में लिख दिया आपने राधा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की डिड, उन्हीं सेंटेंसेस में आती है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं है तो आप डिड यूज नहीं करेंगे। तो राधा ने गाना गाया, इसमें ना तो सेंटेंस नेगेटिव है ना ये इंटेरोगेटिव है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका राधा हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में डिड नहीं आएगा। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो हमने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो गाना गाने को हम बोलते हैं सिंग। सिंग की सेकंड फॉर्म हो गई सैंग। राधा सैंग अ सॉन्ग। राधा सैंग सॉन्ग या राधा सैंग अ सॉन्ग, प्रीपोजिशन आप अ लगा सकते हो, नहीं भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ग्रामेटिकली वो गलत नहीं होगा। तो राधा सैंग अ सॉन्ग। सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या गाया उन्होंने? गाना गाया। तो जो काम हुआ है वो क्या है? आपका गाना गाना। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया? राधा सैंग अ सॉन्ग। इसी के साथ गाइस सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। माता जी ने खाना बनाया। माता जी ने खाना बनाया।
तो हमने लास्ट वर्ड या से पता कर लिया कि ये हमारा जो टेंस है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगेन आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड, लेकिन आएगी किसमें, जिसमें नेगेटिव हो सेंटेंस या इंटेरोगेटिव हो। अब माता जी ने खाना बनाया में ना तो नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, तो डिड नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट हो गया मदर। अब खाना बनाने को बोलते हैं कुक, तो मदर कुक्ड, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, मदर कुक्ड फूड, माता जी ने खाना बनाया, मदर कुक्ड फूड। ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट वे में, सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें भी अगर समझ में ना आए तो डेफिनेटली आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुन रहे हैं, आप ही से मैं बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन से सुनिए। सारी चीजें बहुत सिंपल हैं, वह कंडीशन आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। बहुत कम रूल्स के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, ये रूल्स आपके माइंड में अगर बैठ गए तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकते हो। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड पे। उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब क्या है, देखा, सो ही, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, ही सॉ मी, किसको देखा, मेरे को देखा, तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट, ही सॉ मी, राइट। इसी के साथ हमारा फोर्थ एग्जाम्पल जो है हमारा आपकी स्क्रीन पे, आप यहां देख सकते हैं, क्या तुम उससे कभी नहीं मिले, क्या तुम उससे कभी नहीं मिले। तो ये हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इसमें हमारा जो वर्ड सेंटेंस शुरू हुआ है वो क्या से शुरू हुआ है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डिड, डिड। अब हमारा सब्जेक्ट, डिड यू, कभी नहीं, नेवर, डिड यू नेवर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड लगा है, मीट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, तो डिड यू नेवर मीट हिम, क्वेश्चन मार्क। सो आपका सेंटेंस कैसे बना, डिड यू नेवर मीट हिम। समझ में आया कैसे बनाया हमने, ग्रेट। मैं आधी रात को घर पहुंचा, मैं आधी रात को घर पहुंचा, तो इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं। अब इसमें नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो डिड नहीं आएगा। तो आई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी, हमारी वर्ब क्या है, पहुंचा, आई रीच्ड, कहां पहुंचा, होम, आई रीच्ड होम, होम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। टाइमिंग सबसे एंड में लगा दो, एट मिडनाइट, आई रीच्ड होम एट मिडनाइट। इसमें हमने डिड नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं था। तो इन्हीं 5 एग्जांपल्स के साथ आपको समझ में आया होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कितना इजी है। गाइस, अगर आपने इस पूरे रूल्स के साथ इसको अगर बनाया, आई कैन गारंटी कि आप कभी लाइफ में इसको भूलेंगे नहीं, प्लस आप दूसरों को भी कॉन्फिडेंस के साथ इसको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। केवल थोड़े से कॉन्फिडेंस एंड कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो गाइस, इसके आखिर में अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने आपको 25 एग्जांपल्स दिए हैं करने के लिए, आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सारे एग्जांपल्स को प्रॉपर तरीके से लिखो, उसके आप ट्रांसलेशन बनाओ। ट्रांसलेशन बनाने का फॉर्मूला माइंड में बिठा लो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आती है। अगर डिड लगाते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड नहीं लगाते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसी के साथ आज का ये टेंस का टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक खत्म होता है। पुराने एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो मैंने एक्सरसाइज दी थी उसके आंसर्स आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे आने वाले हैं, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और उसके सारे एग्जाम आंसर्स आप कॉपी करें, टैली करें कि आपने क्या लिखा है, उससे मैच करें। जो गलत है उसको आप क्रॉस करें, जो सही है उसके लिए 1 मार्क दें और 25 में से आप टोटल मार्क्स बताएं कितने आपके मार्क्स आए हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने किसी और तरीके से बनाया है, वो भी सही आपको लगता है, तो मेरे को कमेंट में वो लिख के भेजें कि इस पॉइंट का ये आंसर मैंने बनाया, क्या ये सही है। आई विल चेक इट एंड विल रिवर्ट टू योर कमेंट देयर।
सो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। आप सभी गाइज से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखने के बाद इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। गाइज सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे नई वीडियो के, एंड शेयर करेंगे तो किसी भी उस बच्चे की हेल्प हो सकती है जो इंग्लिश सीखना चाह रहा हो। अगर आपको वीडियोस वाकई में अच्छी लग रही हैं तो शेयर ऑप्शन इसके नीचे है, स्क्रीन पे आप देखेंगे यूट्यूब पे, आप उसे शेयर करके अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्लीज शेयर करें। आई होप कि आप सब सपोर्ट करेंगे और आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। धन्यवाद।